गुड मॉर्निंग गाइस। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से जियोलॉजी वाला यूट्यूब चैनल पे। सो टुडेज आवर टॉपिक इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो गाइस, प्रीवियस अपन ने वीडियो में देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस कैसे अप्लाई होते हैं ऑन द क्वेश्चन। सो टुडेज टॉपिक इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो बिना बातचीत किए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ओके, सो व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो पहले डेफिनेशन से अपन इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करके समझेंगे। उसके बाद अपन टॉपिक पर आएंगे कि है क्या यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक मिनट, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। 1 मिनट। कलर ब्लैक। ओके, डन। So what is application of trigonometry? Trigonometry is a branch of mathematics which focuses on the relationship between the sides angles of triangle। मैंने प्रीवियसली उसमें ट्रिग्नोमेट्री में समझाया था कि ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसको अपन ने ए बी सी नाम दिया और उसके बाद हमने इसको, जैसे कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये ऑब्वियसली 5 हो जाएगा। ट्रिपलेट रूल्स है। तो इसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज़, ट्रिग्नोमेट्री में तो ये था ही सही, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अपने पास एंगल भी आ जाता है और एंगल में हम साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ये तीनों हम अप्लाई कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, इनको भी हम ट्रायंगल में यूज़ करते हैं। बट आपके जो 10th में जो मोस्टली यूज़ हुआ है वो हुआ है एक तो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, और सबसे इनसे भी ज़्यादा यूज़ हुआ है तो कोस थीटा और टेन थीटा, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों के ही क्वेश्चन इसमें बताया गया है। तो इट इन्वॉल्व्स various trigonometry function and those function are used for the determination of known unknown angles। यानी अपने पास 2 एंगल तो नोन होंगे और जो तीसरा एंगल होगा हमें फाइंड करना होगा। एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल, और साइड्स हमें डिफाइन करना होगा। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि है क्या एक्चुअल चीज़। तो हमारे पास दे रखा है कि एक ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन में हम क्या करते थे, एक ट्रायंगल देते थे। ट्रायंगल में हम क्या करते थे, ट्रायंगल देते थे और ट्रायंगल में हम ये हमें गिवन था, ये अपन को गिवन था, ये अपन को फाइंड करना था। ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं ना हमारे बोर्ड में और बुक्स में, तो उन बुक्स में और बोर्ड में क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, ये जैसे माउंटेन दे रखा है, ठीक है, ये माउंटेन दे रखा है। अब हमने इस पर क्या किया, एक परपेंडिकुलर एक लाइन, हमने एक प्लेन लिया, प्लेन में अपन ने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद क्या किया ये हमारा सन है। अब इस सन का भी क्वेश्चन दे देंगे। सन, इसको एलिवेशन, इसका एलिवेशन इस पे, और इस जो यहाँ पे मैन खड़ा है तो इसका एलिवेशन इस पर, तो ये अपने पास एक ट्रायंगल बन जाएगा। उस ट्रायंगल से अपन क्या करेंगे, उसका एंगल डिफाइन करेंगे। अब जैसे ये सेकंड डायग्राम में क्या है अपने पास कि इसका एक ट्रायंगल बना, ये वाला एक ट्रायंगल बना, और इस ट्रायंगल को अपन ने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया एक प्लेन में। ये ड्रॉ कर दिया अपन ने एक प्लेन में, ठीक है। अब ये एक हमने प्लेन लिया और प्लेन में अपन ने ड्रॉ कर दिया। तो यह कंस्ट्रक्शन स्टडी टू एस्टिमेट द टाइम फ्रॉम द सन शेडो। ओके, फाइंडिंग द डिस्टेंस टू द मून। अब मून से भी अपन डिस्टेंस बता कर सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल से हमने थीटा डिग्री एंगल फाइंड किया और उस फाइंड एंगल से हमने उसका एक डिस्टेंस निकाल दिया, उसकी हाइट निकाल दी। तो हम पढ़ते हैं, वी आर एक्चुअली सराउंडेड बाय वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बट वी आर अवेयर ऑफ देम। फॉर एग्जाम्पल, trigonometry is used in the construction of houses,
and cars, well, not in the entire process of construction, but certain concepts and measurements based on। अच्छा, इसमें अप्लाई अगर अपन समझ रहे हैं कि ये सभी जगह अप्लाई होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुछ ही जगह जैसे सर्टेन कंसेप्ट एंड मेजरमेंट बेस्ड ऑन उस पर ही रिलेटेड है। बाकी ऐसा मत समझना कि भाई हमने सब पे अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं है। ये कुछ एक जगह जैसे कि माउंटेन है, ये पर्सन है, यहाँ बर्ड है, यहाँ पे माउस है, ये मतलब ये देख रहे हैं एक दूसरे की तरह। तो एलिवेशन बना के हमने इसको ड्रॉ करके एक चैप्टर फाइंड किया जिसे हम बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ trigonometry। In technology used in medical imaging, computer graphics, etc. is developed and manufactured using trigonometry. Trigonometry plays a very important role in dealing with triangles, especially high angle triangle। Okay, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको एक समझाने का एक कोशिश किया है। यहाँ पे ट्राई किया है कि एक लाइन ऑफ साइड्स क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है। और ये बर्ड है, बर्ड को ये पर्सन क्या कर रहा है, यहाँ पे देख रहा है, किससे, इसके लेंस से इस बर्ड को देख रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, लाइन ऑफ साइट। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें लाइन ऑफ साइट्स की, तो क्या बोलेंगे इसको, द लाइन ड्रॉ फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या है यहाँ पे, ये बर्ड। फ्रॉम ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट विव्ड बाय द ऑब्जर्वर। अब इसने ऑब्जर्वर ये है, और यहाँ पे ये पर्सन इसको ऑब्जर्वर को देख रहा है, किससे, लेंस के थ्रू। तो ये लाइन ऑफ साइट होगी। और ये इसका एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना ना, इन दोनों के बीच जो एंगल बना उसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एलिवेशन होता क्या है उसको आगे अपन और समझ लेंगे बाय डेफिनेशन। बाकी ये समझ लो कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। चलो, इस डायग्राम से कुछ एक पॉइंट्स तो क्लियर हो गए होंगे आपके कि ये अपने पास एलिवेशंस क्या होता है पूरा बता दिया हमने। तो एलिवेशन को हम क्या लिखना चाहेंगे यहाँ पे, द हाइट टू विच समथिंग is raised above a point of reference। ठीक है, द हाइट टू विच समथिंग इज रेज्ड above a point of reference। यानी आपने रेफरेंस ले लिया और इसका एक लाइन साइड दिख गई, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना, तो इसको बोलते हैं हम एलिवेशंस। ठीक है, इतना आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे इसको और समझाने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। मेनली आपको समझाने का मकसद यही है, ये डायग्राम लाने का यही मकसद था कि आपको एक इमेजिनेशन कर सको क्वेश्चंस के साथ कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। और जैसे कि अभी हाफ ईयरली चल रहे होंगे आपके, तो वहाँ पे कैसे आपको अटेम्प्ट करने क्वेश्चन, वो आपकी ये डायग्राम आपकी इमेजिनेशन में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आगे फिर चलते हम
फिर से मैंने डायग्राम ड्रॉ करने की बताने का आपको एक पर्पस था कि आपका एक इमेजिनेशन क्लियर हो, आपका एक विजन क्लियर हो कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। तो एलिवेशंस, दिस एलिवेशन एंगल्स इज यूज्ड इन फाइंडिंग डिस्टेंस। 1 मिनट हाईलाइटर ले लेता हूँ मैं, इससे इजी रहेगा। हाँ, ये क्या है? फाइंडिंग डिस्टेंसेस, हाइट ऑफ बिल्डिंग और टावर etc with the help of trigonometric functions such as टेंजेंट। टेंजेंट का मीन्स क्या होता है? टेंजेंट मीन्स बता देता आपको, टेन थीटा, ये अपने पास टेंजेंट होता है। कंसिडर्ड क्या किया आपने? टेंजेंट। ओके, तो बता दिया आपको यहाँ पे डिस्टेंस क्या क्या फाइंड करना है। डिस्टेंस, हाइट ऑफ बिल्डिंग्स और टावर्स और एक्सेट्रा। एक्सेट्रा में भी कुछ भी आ सकता है। बाकी ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, बता दिया आपको। ये एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है और ये एक डिस्टेंस है इसका, ठीक है। ये एक डिस्टेंस है और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है और वहाँ यहाँ से वो एक एलिवेशन बना रहा है, उस हाइट का टॉप तक देख रहा है ना। और इस पर्सन का और उस बिल्डिंग का जो डिस्टेंस है वो अपन ने x मीटर मान लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वहाँ पे तो दिया गया होगा, बाकी अभी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे x मीटर अपन मान लेते हैं। अब जैसे सेकंड मान लो आप, ये पर्सन है, ये क्या है? पर्सन है। पर्सन एक एलिवेशन बना रहा है, लाइन ऑफ साइट बना रहा है, किससे? टॉप पे देख रहा है, किसके? ट्री के। और इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो है ये। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना वो क्या बना? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बना ये? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बना ये? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बच्चों, आपका एक क्लियर विजन करने के लिए ही मैं यहाँ पे डायग्राम लाया था, जिससे कि आप समझ सको कि एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी कि एंगल ऑफ एलिवेशंस क्या होता है। डिस्टेंस तो आपको पता है, उस पर्सन और उस बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस क्या है, और उसकी हाइट, ये हाइट, ठीक है। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। तो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। अच्छा, इस टॉपिक को लाने का मकसद ये था कि आपको समझा के एक बार आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूँ। प्रीवियस क्वेश्चंस बता दूँ, जिससे कि आपको क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या आए बोर्ड के अंदर, सीबीएसई बोर्ड के अंदर और आरबीएसई में भी सेम आरबीएसई वालों के लिए भी हेल्पफुल है। सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के लिए हेल्पफुल है। बाकी लाने का यही मकसद था कि आपको एक क्लियर विजन देकर और आपके कंसेप्ट क्लियर कर कर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊँ। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं बोर्ड के अंदर वो आपको कराओ, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बोर्ड के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ता है। ये है डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशंस, व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशंस, आपको यहाँ पे दिखाया गया होगा कि यहाँ पे एक पर्सन अपनी आई से देख रहा है, तो लाइन ऑफ साइट तो ये हो गया, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। ये लाइन ऑफ साइट होगी। इसका जो एंगल है ये एलिवेशन है, एलिवेशन। अब इसका ये क्या है, एक एरोप्लेन मान लो, ठीक है।
इसका जो विज़न है यहाँ से देखने का, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी वो तो ये बनेगी ना। इस एरोप्लेन की हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी बनेगी, ये तो बनेगी। तो ये इसके हॉरिजॉन्टल लाइन और इस लाइन ऑफ साइट, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना ना, ये क्या बना, ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल बना, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मीन्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज पोटेंट tool in solving our everyday problem. It is used in trigonometric application to calculate the distance between the observer and the object if height and angle of. Okay, so अपन यहाँ पे डिप्रेशन को कैसे, अगर अपन इसकी डेफिनेशंस लिखे तो कैसे लिख सकते हैं अपन डिप्रेशन को, या अपन कैसे समझा सकते हैं इसको कि depth the depth to which something to which something to which something is lowered below a point of reference, ठीक है, below a point of reference. So the depth to which something is lowered below a point of reference, ठीक है। मतलब ये जो इसका एंगल बन रहा है ना, वो हॉरिजॉन्टल यहाँ बन रहा है और इसका लाइन ऑफ साइट ये बन रही है, और इसके बीच का जो एंगल है वो ट्रायंगल ये बन चुका है। तो इसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आपको डायग्राम से मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया ड्रॉ करके कि भाई लाइन ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मैं आगे अब एक और बार मैं समझा रहा हूँ इसको कि एक और डायग्राम से मैं समझा देता हूँ। मैंने डायग्राम लेने का मकसद ये था कि आपको एक इमेजिनेशन बन जाए आपके दिमाग में कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर क्या है, माउस, यहाँ पर क्या है, बर्ड। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनता है, देखो ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है, किसका, बर्ड का। अभी हम जो अर्थ पे जो बैठा है माउस, प्लेन पर जो बैठा है माउस है, इसका विजन नहीं लेके अब हम यहाँ से एंगल निकाल रहे हैं, किसका, बर्ड का। तो इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ये बनेगा, इसका लाइन ऑफ साइट ये बनेगा, इसकी हाइट ये बनेगी, और इस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो बताते हैं इसको, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज पोटेंट टूल, जो आपने बताया था उस, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन की, इस बर्ड का एंगल बताना है। अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट, लाइन ऑफ साइट्स क्या होती है। लाइन ऑफ साइट बताया था आपको प्रीवियस स्लाइड में, लाइन ऑफ साइट ये होता है, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट होता क्या एक्चुअल में, लाइन ऑफ साइट होता है द लाइन ड्रॉ, the line draw from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer, ठीक है। ये हो गया हमारे पास लाइन ऑफ साइट, ओके। मतलब जहाँ से अपन देख रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये एक दो पॉइंट्स है, इनको आपको अच्छे समझना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे अपन। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर मैं डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करके और इस पर एंगल बनाऊं, ये वाले, ठीक है, तो इसे 1 डिनोट कर देता हूँ और इसको सेकंड, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया,
टू एंगल्स हैविंग टू एंगल्स हैविंग टू एंगल्स हैविंग a sum of 90 degree are called complementary एंगल्स। ठीक है, यानी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सो अब आते हैं हम कहाँ पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। ये आपका जितना भी बेसिक्स था मैंने आपको समझा दिया, इसके अलावा आपके बोर्ड में कुछ समझने लायक नहीं है। बाकी इतना समझ लोगे ना तो आपका बोर्ड का क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। देखो अभी मैं बताता हूँ इस एग्जांपल में, जो कौन से ईयर में आ चुका है, CBSE 2020 में। ठीक है, सो रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रोड and the length of its shadow is 1:√3. Find the angle of elevations of the sum at the moment. ओके, इस क्वेश्चंस को करने से पहले मैं बेसिक्स बता देता हूँ। बेसिक्स में हमने जो पढ़ा अभी तक वो बेसिक्स था। ठीक है, उस बेसिक्स के अलावा आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिक्स अगर आप समझ गए तो आपके वो क्वेश्चंस हो जाएंगे इजीली। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 मिनट, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 मिनट, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, जिससे आपको इजीली समझा सकूँ वाइट बोर्ड पर। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल दे रखा है, ये मेरे पास ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल को मैं डिनोट करता हूँ ABC। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको एंगल देता हूँ, थीटा देता हूँ या थीटा देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं 90 डिग्री मान लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को कि शेडो है एक, तो इसकी क्या दे रखा है, वर्टिकल रोड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो क्या है, 1 और √3, 1 और √3। अच्छा, वर्टिकल रोड कितना दे रखा है, 1, और शेडो यानी इसकी जो शेडो कितनी दे रखी, BC √3। ठीक है, तो इजीली अपन फाइंड कर सकता है कि लेट ए बी बी वर्टिकल रोड एंड इट्स शेडो बी BC। लेट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन बी थीटा डिग्री। ठीक है, सो गिवन क्या है अपने पास, गिवन AB by BC is equal to 1/√3. Okay, so in right triangle ABC we have सो टेंजेंट से हम निकालेंगे उसको। सो टेंजेंट tan थीटा इज इक्वल टू AB बाई BC। ठीक है, अभी tan थीटा कितना है, tan थीटा इज इक्वल टू AB बाई BC कितना है, 1/√3। अच्छा, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, tan 30 डिग्री। ठीक है, सो अगर मैं थीटा को इधर ले जाऊँ, tan को इधर ले जाऊँ, tan इनवर्स tan 30, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। सिंपल रहा। इस स्टेप में आपको ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बेसिक्स क्वेश्चन था जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिला था CBSE 2020 में। कुछ नहीं था, ट्रायंगल दे रखा था, ट्रायंगल को tan थीटा में कन्वर्ट किया और थीटा की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली।
ठीक है, ये आपका CBSE 2020 का एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। इन अ फिगर, फिगर अपन को गिवन है, यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे टावर ए बी, टावर ए बी, टावर ओनली हाइट के लिए यूज होगा, तो ए बी इज 20 मीटर, इज 20 मीटर। ठीक है, बी सी इट्स शेडो, बी सी इट्स शेडो, बी सी शेडो कितना है इसका 20√3 मीटर लॉन्ग। फाइंड द सम्स एल्टीट्यूड। अब इसमें क्या करना है, ये कहाँ कब आया हुआ था क्वेश्चन, CBSE 2015 का क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे समझना है क्वेश्चन। Example 2. In a figure, a tower AB is 20 meter high and BC its shadow on the ground is 20√3 meter long. So we have height 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 of a tower, height of tower means AB 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है क्या, यहाँ पे मीटर है, ठीक है। और लेंथ ऑफ इट्स शेडो BC 20√3 मीटर, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC tan थीटा इज इक्वल टू AB बाय BC, AB बाय BC, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन मिनट, हाइट अपॉन बेस, ठीक है, हाइट अपॉन बेस। तो हाइट कितना है 20 और ये BC कितना है अपने पास अपने पास कितना है, ये तो है अपने पास 20 और ये 20√3, 20 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 1/√3, 1/√3। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, tan 30, सो थीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 30, बस आंसर है। इसमें आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे जो कि CBSE 2015 में आ चुका है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नहीं है, RBSE 2017 का क्वेश्चन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, बिकॉज कंसेप्ट भी यूज़ है और अच्छा क्वेश्चन है एक तरह का, ठीक है। ये RBSE 2017 का क्वेश्चन है। सो करते हैं अपन इसको। लेट ए बी, क्वेश्चन क्या दे रखा है, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बैंड्स। अब कोई ट्री ब्रोक हुआ होगा, तो वो ट्री ऐसा था, ब्रोक हुआ तो वो ऐसे गिर जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, तो उसका बेस ये रहा, तो उसका बेस ऐसे अपन को इमेजिन करना है। ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, ओके, 60 डिग्री एंगल पर ये ब्रोक हुआ। विथ इट the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground 3 मीटर, ठीक है। टचेस कितना है 3 मीटर पर, ये 60 डिग्री है और ये ABC अपन ने इसको मान लिया, ठीक है। ये हमारा ट्री था जब ब्रोक नहीं हुआ था, ब्रोक होने के बाद ये ऐसा हो गया। तो इसको अपन फाइंड कर लेते हैं, नाम दे देते हैं A B D और इसको C मान लेते हैं, ठीक है। ये H, इसको अपन मान लेते हैं H मीटर, ठीक है। इसको 3 मीटर। तो सॉल्व करते हैं। लेट ए बी अ ट्री ऑफ हाइट H मीटर, ठीक है, विच इज ब्रोकन ड्यू टू स्टॉर्म एट पॉइंट C, यानी पॉइंट C से ये ब्रोक हुआ। एंड पार्ट AC, assume the position CD meets
द ग्राउंड्स एट डी। ठीक है, अपन ने इसको एक ट्रायंगल मान के अपन इसको फाइंड करेंगे। सो एंगल कौन सा है, बी डी सी 60 डिग्री। सो इन राइट ट्रायंगल CBD we have अच्छा, जो ये गिरा है तो ये ब्रोक हुआ है यहाँ से, तो ऊपर से गिरा है ना, तो इसको हम मानेंगे cos 60 डिग्री BC अपॉन CD। ठीक है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। सो BC अपॉन CD, सॉरी BD अपॉन CD है, BD अपॉन CD। सो BD कितना है अपने पास, B और D 3 मीटर, और CD कितना है, CD तो अपन को फाइंड करना है ना, ये CD अपन को फाइंड करना है, C और D है ना, ये हाइपोटेनस अपन को फाइंड करना है कि कितने मीटर का ये है। तो ये अब जब गिरेगा तो ये हाइट और ये हाइट सेम होगी ना, तो कैसे अपन CD फाइंड करेंगे, तो CD यहाँ फाइंड कर लेते हैं, CD इजक्वल टू 6 मीटर। CD कितना है अपने पास, 6 मीटर। ठीक है, CD अपने पास है 6 मीटर। तो अब अपन क्या निकालेंगे, टेंजेंट tan 60 डिग्री BC अपॉन CD। ठीक है, BC अपॉन BD, BD। tan 60 कितना होता है, √3, और BC अपॉन BC अपन को निकालना है, और BD अपने पास है 3, तो 3√3 आ जाएगा। BC कितना आएगा, 3√3। ठीक है, BC कितना आएगा, 3√3। ठीक है, या √3 इक्वल टू होता है अपने पास 1.732, और 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा अपने पास 5.196 मीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ ट्री अपन निकाल सकता हूँ, हाइट ऑफ ट्री निकाल सकते हैं अपन, BC प्लस AC इज इक्वल टू BC प्लस CD। यहाँ पर CD इज इक्वल टू AC। ठीक है, CD इज इक्वल टू AC, CD इज इक्वल टू AC। ठीक है, ये जितना हाइट से गिरेगा उतना हाइट इसका रहेगा। ठीक है, सो 5.196 प्लस 6 इज इक्वल टू 11.196 मीटर, यह इसका आंसर होगा। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल अच्छा था, RBSC 2017 का जो ये क्वेश्चन आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, जिससे आपको इजी हो समझने में। ठीक है, सो ये अपने पास एक ट्री है जो कि ब्रेक हुआ C पॉइंट से ब्रेक हुआ, तो ये गिरेगा तो बेंड होगा, D पॉइंट पे जाके गिरेगा। ठीक है, और ये अपन ने BD, इसका जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर तक जाकर वो गिरा, यानी ब्रेक हुआ। तो हमारे पास क्या था, CD की वैल्यू फाइंड नहीं थी। जो CD की वैल्यू होगी वो AC की वैल्यू होगी। ठीक है, तो CD की वैल्यू अपन ने निकाली, यहाँ पे 6 मीटर आया। वैसे ही अपने पास BC की वैल्यू अपन को फाइंड नहीं थी, तो BC अपन ने निकाला। ठीक है, CD जब ऊपर जाएगा तो ये AC की वैल्यू आ जाएगी, तो AC और ये दोनों को जब जो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 11.196 मीटर। ये इसका आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम आई थिंक लास्ट एग्जाम्पल है उसको करते हैं, उसके बाद ये टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो जाएंगे।
तो आई होप आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे कि आपको इसका जो बेसिक्स लेवल से और हाई लेवल तक क्वेश्चंस आपको पता चल जाएगा, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है अच्छी हो जाएगी और आपको एक मेंटलिटी सेट हो जाएगी कि आपको आपके बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो एग्जाम्पल एट NCERT और CBSE 2019 में ये पूछा गया था। ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि न्यू कलर हो जाएगा और आपको ये क्वेश्चन समझने में भी नया नया सा लगेगा। सो इंक कलर मैं यहाँ पे लेता हूँ, ब्लू ले लेता हूँ। चलो, सो आई थिंक ये इस सेशन का लास्ट एग्जाम्पल है और अच्छा क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन को करते हैं। हमारे पास दे रखा है द शेडो ऑफ अ टावर। पहले मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ के एक बार डायग्राम बना देता हूँ जिससे कि आपको एक बार समझ में आ जाए। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree. Then when it is 60 degree, find the height of the tower. Okay, so यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है तो आप इसको करना, तो आपको मज़ा आएगा इस क्वेश्चन करने में। ठीक है, 60 डिग्री और इसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पे ए बी सी और ये डी। ठीक है, बस नाम ही लिया है इसको। इसके बाद मैं इसको रेड पेन से इसके डाटा को सेट करता हूँ रेड पेन से। ठीक है, ये कितना है 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल। ये कितना दे रखा अपन को 60 डिग्री एंगल। अपन को गिवन है क्वेश्चन में, देखो 30 डिग्री एंगल और 60 डिग्री एंगल। ठीक है, और ये अपन को दे रखा है एच मीटर। ठीक है, और एच मीटर दे नहीं रखा, मतलब अपन ने माना है इसको, ये एच मीटर है। ठीक है, और ये अपन को दे रखा है 40 मीटर गिवन है क्वेश्चन में। तो ये अपन को देने रखा तो अपन मान लेंगे इसको एक्स मीटर। और ये टोटल कितना हो गया 40 प्लस एक्स मीटर। ठीक है, सो मैंने डाटा सेट कर लिया इसमें, अब आपको समझाने में इजी रहेगा। चलो अपन इन कलर चेंज कर लेते हैं। इस बार लेते हैं अपन डार्क ब्लू। सो let AB denotes the height of tower and BC is its shadow. BC where BC is here. So BC is its shadow when the sun's altitude is 60 degree angle. 60 degree angle हमने डिनोट कर दिया यहाँ पे। And the angle of elevation of the top of the tower from the tip of the shadow is 60 degree angle. Okay, and dB is the length of the shadow. dB is the length of the shadow or its angle is 30 degree angle. Okay, let AB be h meter, and BC be x मीटर। ओके, मैं डाटा को सर्कल में बंद कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन DB इज 40 मीटर प्लस x मीटर। ठीक है, सो हियर DB इज इक्वल टू 40 प्लस x मीटर। ओके, सो इन रेक्टेंगल ABC कितना है हमारे पास tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय BC। ओके, सो tan 60 is here
√3 फाइंड क्या करना है अपन को, ये एच ए बी, तो एच बी सी कितना है हमारे पास, बी सी है हमारे पास एक्स मीटर। ओके, सो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या फाइंड हुई है हमारे पास, एच अपॉन √3। ओके, सो इन अब सेकंड ट्रायंगल में अपन देखते हैं, सेकंड ट्रायंगल है ए बी डी। ओके, सो 1060 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाय बी डी। ओके, ए बी बाय बी डी, सो 1060 इज हियर, सॉरी 1030 है यहाँ पे, सेकंड जो है हमारे पास 1030 है। इसको इरेज कर लेता हूँ मैं, 1060 तो हमने निकाल ही दिया। अब जो आएगा हमारे पास 1030 डिग्री, तो 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ठीक है, 1/√3। और ए बी हमारे पास कितना है, ए बी हमारे पास है एच मीटर, और बी डी कितना है हमारे पास, बी डी कितना है हमारा 40 + x मीटर, या x + 40। ओके, सो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर अगर इसको सोल्व करोगे ना आप, तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे, x की वैल्यू आएगी यहाँ पे √3, इसको अपन सोल्व करेंगे ना, तो x की वैल्यू आएगी √3 h। तो अपन को तो h की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको ऐसे सोल्व कर लेते हैं ना, तो h की वैल्यू आ जाएगी अपन अपने पास। फाइंड तो अपन को h की वैल्यू करनी है ना, तो x की वैल्यू क्यों निकालना, अपन को तो निकालना है, तो वो निकालना है अपन को, क्या नाम से, h की वैल्यू। सो h की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे h की वैल्यू निकालते हैं। ये इक्वेशन हम एक नाम देते हैं, ये इक्वेशन 2, x की पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 में 1 की वैल्यू रखते हैं, तो x की वैल्यू ऐसे आ जाएगा, देखो x + 40 √3। मैं इसको यहाँ पे ले गया और इसको यहाँ पे ले गया, ठीक है। सो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, h/√3 मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, ये वैल्यू अपन ने यहाँ पे पुट कर दी x की वैल्यू में 40 h√3, ठीक है। अब h की वैल्यू, अब इनको सोल्व करोगे ना, इनको सोल्व करोगे तो h की वैल्यू यहाँ पर आएगी, h की वैल्यू यहाँ पर आएगी 20√3, जब आप इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, बिकॉज आप 10th लेवल के बच्चे हो, तो सिंप्लीफिकेशन आपको इजीली आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे h की वैल्यू 20√3 आएगा यहाँ पे। सो आई थिंक ये एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से इसको रिकॉल करा देता हूँ। ये हमारे पास टावर था, इस टावर की जो हाइट थी h मीटर अपन ने मानी, इसका जो एंगल था वो है 60 डिग्री, और ये जो एंगल है वो 30 डिग्री। ये हमारे पास गिवन था 40 मीटर, इसको अपन ने मान लिया x मीटर। उसके बाद क्या किया अपन ने, ये पूरा तो अपन ने माना 40 + x, तो 30 डिग्री, जब 30 डिग्री निकालेंगे तब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, और जब 1060 की वैल्यू निकालेंगे तब x की वैल्यू रखेंगे। तो पुट कर देना x की वैल्यू, h की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। सो अच्छा, लास्ट एग्जाम्पल और है CBSE 2015 का, करते हैं इसको भी, अच्छा क्वेश्चन है अभी। द टॉप ऑफ टू टावर्स, ये CBSE 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है, CBSE वालों को का क्वेश्चन है 2015 का। तो ये भी प्रीवियस जो अपन ने क्वेश्चन किया, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। मैं इसको एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ डायग्राम को, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। इसने इस बार जो एंगल बनाया वो, ठीक है, पिछली बार तो यहाँ पे एंगल था, इस बार इसने अपोजिट डायरेक्शन में इसने एंगल दे दिया। ये आया था अपने पास 2015 में, ये क्वेश्चन आया था CBSE का।
इन कलर में चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ, इससे आपको डाटा समझने में ईजी है। मैं इसको पहले डिनोट कर देता हूँ ए बी, और इसको मान लेता हूँ ए बी, इसको मान लेता हूँ, और सी इसको मान लेता हूँ, ठीक है, और डी इसको मान लेता हूँ, और इसको मान लेता हूँ एम पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास गिवन कितना है 30 डिग्री। देखो इसने बोल रखा है द टॉप ऑफ द टू टावर्स ऑफ हाइट एक्स एंड वाई स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड सबटेंड द एंगल्स इज ऑफ 30 डिग्री और 60 डिग्री। ग्राउंड का एंगल है 30 डिग्री और सबस्टेंड एंगल है इसका 60 डिग्री, ठीक है। और अपन को कुछ गिवन है क्या? कुछ भी गिवन नहीं है। इसने एक्स इसको मान रखा है और वाई इसको मान रखा है, ठीक है। तो निकालते हैं इसको। लेट ए बी एंड सी डी बी टू टावर्स ऑफ हाइट एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली एंड एम बी द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट, ठीक है। ये एम मिड पॉइंट, ठीक है। टू टावर्स ए बी एंड सी डी सबटेंड एंगल्स 30 डिग्री, दैट इज एंगल ए एम बी 30 डिग्री, ए एम बी 30 डिग्री और सी एम डी एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। सो अपन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लें, चलो रेड ही रहने देते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन बी एम, सो 1/√3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन बी एम। तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पे। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पे एक्स अपॉन बी एम की वैल्यू निकालना है ना यहाँ पे। बी एम की वैल्यू निकालना है अपने को, तो √3x आ जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। एंड सेकंड ट्रायंगल कौन सा है? CMD। इसमें क्या करना है अपन को? 1060 डिग्री इज इक्वल टू CD अपॉन MD, ठीक है। तो 1060 की वैल्यू होती है √3 और इसकी अपन ने माना हुआ है यहाँ पे वाई मीटर। सो यहाँ पे MD की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे वाई अपॉन √3, ठीक है, वाई अपॉन √3। सो अपन को यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, देखो यहाँ पे बी एम इज इक्वल टू MD। जो इनका जो डिस्टेंस है वो सेम होगा, बिकॉज यहाँ का जो सेंटर है वो M है यहाँ पे, ठीक है, M है यहाँ पे। सो बी एम इज इक्वल टू MD है, बी एम इज इक्वल टू MD। यहाँ पे अपन को जब इसका एंगल बना 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो इसका जो डिस्टेंस है वो सेम अपन ने यहाँ पे माना है, बिकॉज M इज द सेंटर ऑफ BD। M इज द सेंटर ऑफ BD, ठीक है, सेंटर ऑफ द BD। सो यहाँ पर हम BM और MD इसको इक्वल कर देंगे, BM और MD को। √3x इज इक्वल टू वाई अपॉन √3। सो x और y का रेशो आ जाएगा, x रेशो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/3 का रेशो आ जाएगा, 1/3 का रेशो आ जाएगा। सॉरी फॉर द मिस्टेक। ओके, मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। रेशो कितना आएगा इसका? 1 और 3 का रेशो यहाँ पे अपन को मिल जाएगा x और y का। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 और √3 से √3 कैंसिल नहीं होगा, ये √3 से √3 होगा तो 3 बन जाएगा और नीचे अपन में 1 आ जाएगा। सो 1/3 का यहाँ पे रेशो आ जाएगा। बस यही आंसर था, x और y का रेशो ही अपन को फाइंड करना था। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको किसी भी तरह की हेजिटेशन नहीं होगी। तो लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, आज यही सेशन कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको ये जो सेशन था बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस फॉर बीइंग पार्टिसिपेशंस एंड जियोलॉजी वाला चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस का पता लगे और अच्छे से आप 10th का रिवीजन कर सके। और बाकी आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा ये सेशन।
आपको बिकॉज इसमें से 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और टोटल ट्रिग्नोमेट्री 10 से 12 नंबर की है। सो आप अच्छे से इसको रिवीजन करें तो अच्छा ही होगा, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा वहाँ पे, बिकॉज ये टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको एंगल्स फाइंड करने रहते हैं इसमें। सो गाइज thank you guys for this being participations. Bye, tata, see you.